बात कर रहे थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सही से देख लीजिएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फॉलोइंग टाइप से क्लासीफाई किया गया है। इसमें आया 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लिखा है कि ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें केवल 5 एटम की एक सिंगल रिंग पाई जाती है तथा रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। कहते हैं कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो पोजीशन 2 पर होती हैं। ठीक, पोजीशन 2 पर ही होंगी। ठीक, पोजीशन 2 पर होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल सिंपली आपको बनाना है। हेट्रो एटम ऑक्सीजन, जिसमें काउंटिंग करेंगे तो नंबर 1 2 3 4 5, इसका नाम फ्यूरान। तो इनमें जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी तो वो हमेशा पोजीशन नंबर 2 पर। अगर मान लीजिए पोजीशन नंबर 2 पहले से ही ब्लॉक है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 5 पर होंगी। 5 मेंबर में पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए, हेट्रो एटम सल्फर, इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है थायोफीन। फिर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगला एक 2 यानी 1 2 3 4 5 हो जाए। ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम पायरा। तो ऐसे करके 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ये डिस्क्रिप्शन हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन पर ही। इसमें आएगा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए अभी थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। क्लासिफिकेशन अगला टाइप 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी इनमें हम बात करेंगे तो इनमें 6 एटम की एक साइक्लिक रिंग होगी जिसमें कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। तो इसको भी आप लिखेंगे ऐसे करके।
ये ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें 6 आइटम्स मिलकर एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे 6 मेंबर्ड में। पहला एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया, देखिए ये पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम होता है प्रीडीन। इसी टाइप से अगला 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें 2 हेट्रो एटम्स हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में। इसमें कहीं से भी चाहे यहाँ से नंबरिंग करिए चाहे यहाँ से, इसका नाम प्रिमिडीन। अगला पिपरीडीन। ये है 3 एग्जाम्पल 1 2 3 प्रीडीन, प्रीमिडीन, पिपरीडीन 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे ही नोट करते जाएंगे। 6 मेंबर के बाद में थोड़ा सा और बचा है, वो आप देख लीजिए नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पे आते हैं कंडेंस्ड। कंडेंस्ड या फ्यूज्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस्ड या फ्यूज जानते हैं कि जब 2 रिंग आपस में फ्यूज हुई, जुड़ी हुई, तो जब जुड़ी हुई होंगी तो उन्हें कहा जाता है फ्यूज्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको लिखते हैं लिखा है जब हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग
देखिए बताया है कंडेंस्ड सिस्टम या फ्यूज्ड रिंग सिस्टम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें लिखा है कि जब हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग अटैच होती है तो वह सिस्टम कंडेंस्ड या फ्यूज्ड रिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि एक तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो और उसके साथ एक एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हो, तब उसे कहेंगे आप फ्यूज्ड रिंग या कंडेंस्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ इनके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं साफ साफ, और सब कुछ नंबरिंग वगैरह करते रहें। जैसे ये ले लिया हमने यहाँ पर एक बेंजीन रिंग हो गई। अब इस एक बेंजीन रिंग के साथ में एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जोड़ दी। देखिए बेंजीन रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसका नाम होता है, ये हमारे कोर्स में है क्यूनोन। नंबरिंग करनी है आपको तो बहुत अच्छे से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 के बाद में ये आपका 9 और ये 10, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। क्या नाम है? क्यूनोन। एक इसी टाइप से और है, देखिए यहाँ पर पहली पोजीशन पर, अगर हम दूसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी पोजीशन पर, यानी ये एरोमेटिक रिंग, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग, कंडेंस सिस्टम वाला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसका नाम होता है आइसोक्यूनोलीन। और ऐसे ही एक और है ये एक आपका कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसका नाम है पायरॉल रिंग जुड़ी है। इस कंपाउंड का नाम एंडो। तो ऐसे करके आप जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उन सब का क्लासिफिकेशन अच्छे से नोट करेंगे। अगला लेक्चर जब आएगा तो उसमें हम एक एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आपसे बात रखेंगे।